इमरान खान का दोस्त एतजाज एहसन छा गया। पाकिस्तान के नंबर 1 वकील ने इमरान खान को जेल से निकलवा दिया। इमरान खान की अटक जेल में कप्तान की हथकड़ी खुलवा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे की समाअत में एतजाज एहसन का फैसला उड़वा दिया। इमरान खान ने सबको हैरान कर दिया। अब इमरान खान अवाम में जाकर इलेक्शन भी लड़ सकेगा। एतजाज एहसन ने तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। दोस्तों, इमरान खान को वो मदद मिल गई जिसका किसी ने सोचा भी न था। एतजाज एहसन ने इमरान खान से अपनी दोस्ती का सबूत पेश कर दिया। पाकिस्तान के नंबर 1 वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का मुकदमा जीत लिया। कप्तान की अटक जेल से हथकड़ी खुलवाने का वक्त आ गया। कप्तान की जमान पाक में वापसी। तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी। इमरान खान जिस मुश्किल में थे, इनको ऐसी मदद मिली जिसके बाद सारा खेल बदल गया। जो लोग इमरान खान को इलेक्शन तक जेल में रखने का सोच रहे, इनको मुंह की खाना पड़ी और एतजाज एहसन ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। जो समझ रहे थे कि अब कोई डर की वजह से इमरान खान की मदद को नहीं आएगा, इनको इमरान खान ने गलत साबित किया और ऐसा बदला लिया जिसने इनकी नींदें हराम कर दी। इमरान खान जो अटक जेल में थे, तो ये इन पर मुश्किल तरीन वक्त था और इन्होंने मुश्किल के वक्त में जिस बहादुरी का मुजाहिरा किया, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और जैसे एतजाज एहसन ने इमरान खान से दोस्ती निभाई, इससे भी कमाल कर दिया। दोस्तों, 13 जमाती इत्तेहाद हुकूमत खत्म हो चुकी। अगस्त 2018 में कायम की जाने वाली असम्बली बाहुकुम तहलील कर दी गई। अपनी अमूमी मुद्दत इख्तिताम से चंद रोज कबल इसे तहलील किया गया। गो आइन में असम्बली को कबल अज वक्त तहलील करने का ऑप्शन दर्ज है, लेकिन ऐसा सिर्फ ख्वाहिश पर नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए किसी दलील, किसी आमिल, किसी वजह का होना जरूरी है। सिर्फ केयर टेकर हुकूमत की मुद्दत को 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन तक करने के लिए ऐसा किया गया। हमारे हुक्मरानों ने ऐसा कर दिखाया। असम्बली आइन में दी गई ऑप्शन इस्तेमाल करके कबल अज वक्त चंद रोज कबल असम्बली तोड़ी गई। वैसे तो हमारी तारीख गैर आईनी हरकत से भरी है। 1958 में अयूबी मार्शल लॉ से पहले भी गैर आईनी, गैर रवायती और गैर पार्लिमानी इकदाम उठाए गए। हुकूमतें बदलने का रिवाज आम हो चुका। मेंबरान अपनी वफादारियां बदलते नजर आते हैं। सियासी अदम इस्तेकाम अरूज पर था, जिसे देखते हुए भारतीय वज़ीर आज़म ने जब थी किसी की, मैंने इतनी धोतियां नहीं बदली जितनी पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती हैं। फिर हम इंतखाबात में धांधली के लिए तसव्वुर झरलू से भी मुतारिफ हुए। ये इस्लाह भी हमारे इंतखाबी सियासी निज़ाम की अक्कासी करती है। मौजूदा दौर में हम आइन की कानूनी तौर पर पामाली से भी रोशनास हो चुके। असम्बलियों की कबल इस वक्त तहलील आइन में दर्ज जरूर है और ऐसा करने का इख्तियार वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के पास भी मौजूद है। अमलन ऐसा हुआ 9-10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के बाइस गिरा दी गई। खान साहब असली खान बन गए, सियासत के बजाय इंतकाम पर उतर आए। पंजाब और KPK की असम्बलियां तहलील करने का हुक्म फरमा दिया। KPK की हुकूमत ने तो तिफले मकतब के तौर पर ऐसा कर दिया, जबकि पंजाब में इनके इत्तेहादी परवेज सलाही ने खान साहब को सियासतदान बनने का मशवरा दिया। इन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन खान साहब के मौक़िलात ऐसा करने की राह दिखा चुके थे, इसलिए इस ख्वाहिश को हकीकत का रूप दे दिया गया। ऐसा करना आइन ऑप्शन जरूर था, लेकिन इसकी रूह के बरअक्स 90 रोज में इंतखाबात कराने के लिए निगरान हुकूमतें कायम की गईं, जो कई 90 दिन गुजर चुकी और ऐसा काम कर रही जो इनके तयशुदा फराइज मनसबी में शामिल नहीं, और जिस मकसद के लिए इन्हें कायम किया गया, इसके लिए वो तिनका भी धरा नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया, तारीख भी मुकर्रर की कि इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाएं, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद न हो सका। गोया 2 सूबों में कानून शिकन हुकूमतें कायम है, धड़ल्ले से कायम है और आईनी मुद्दत भी गुजार चुकी। सुप्रीम कोर्ट की दी गई तारीख भी गुजर चुकी। अब तो असम्बलियों की अमूमी मुद्दत भी पूरी होने को है, लेकिन वो अभी तक इंतखाबात कराने की तैयारी करती हुई नजर नहीं आ रही। मरकज में भी असम्बली तोड़ी जा चुकी आइन ऑप्शन के मुताबिक, लेकिन इसकी रूह के बरअक्स चंद रोज कबल असम्बली तोड़कर केयर टेकर हुकूमत की मुद्दत हुक्मरानी 60 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कराने के लिए ऐसा इकदाम उठा कि शहबाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत ने क्या पैगाम दिया। फिर अबूरी वज़ीर आज़म के ऐलान में ताखीर क्यों की जा रही। अबूरी हुकूमत का क़याम शहबाज शरीफ हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी अचानक पैदा नहीं हो गई, बल्कि ये कबल अज वक्त तयशुदा तरीके से मालूम है। हमारे निज़ाम पर एक मुद्दत से मायूसी और नाकामी के गहरे बादल छाए हैं। अवाम इस वक्त निज़ाम से और हुक्मरानों से मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुके। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी, इसहाक डार की माशी हिकमत अमलियाँ और आसिफ अली सरदारी की सियासी जादूगरियों से फायदा नहीं हुआ।
इत्तेहादी हुकूमत के 16 महीनों के दौरान हुक्मरानों का बहरम खुलकर सामने आया। गुजरे 16 माह के दौरान हुक्मरान इत्तेहाद ने कौमी सियासत और अवामी मईशत के साथ जो कुछ किया वो भी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा और सियासत पर इसके गहरे असरात होंगे। कदर ज़र में गिरावट, कर्ज हुआ IMF के अहकामात के मुताबिक बिजली, गैस और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफे और अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफे ने अवाम का भुरकुस निकाल दिया। रिव्यू जमा कराने की पॉलिसी के बायस हर सतह पर हुकूमती इदारे गैर इंसानी अंदाज में वसूलियों के रेट बढ़ा रहे। अलामान उल हफीज हेलमेट न पहनने पर जुर्मानों के जरिए वसूलियों के टारगेट दिए जा रहे। गलत पार्किंग पर 300 रुपए लेने वाली ट्रैफिक पुलिस अब 2000 रुपए जुर्माना वसूल कर रही। हुकूमत ने इन्हें माहाना बुनियादों पर वसूलियां करने के टारगेट दे रखे हैं। आटा, दाल, घी, सब्जी की कीमतें नाकाबिले बयान हद तक बढ़ चुकी। इस पर बेयकीनी की कैफियत ने मामलात को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। इलेक्शन 2023 के बारे में गैर यकीनी पाई जाती है। मौशी हालात बेहतर होने के बारे में गैर यकीनी पाई जाती है। हद ये है कि हमारे मुल्क और कौम का हाल तो बेहाल हो चुका, इसके मुस्तकबिल के बारे में भी मुकम्मल तौर पर बेयकीनी, नाउमीदी और मायूसी के बादल इस वक्त पाए जाते हैं। कबल और कारामद नौजवान धड़ाधड़ मुल्क छोड़कर जा रहे, सरमायाकार पहले ही मुल्क छोड़ चुके, बाकी मांदा कूड़ा कचरा जो यहाँ रह गया वो धमा चौकड़ी मचा रहा। इख्तियारात से तजावुज करते और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। अगरचे इस वक्त असम्बली का वजूद नहीं, ताहम सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से पार्लियामेंट के जरिए होने वाली कानून साजी को कलअदम करार देने से लाजमी तौर पर 2 रियासती इदारे अदलिया और पार्लियामेंट में टकराव का दोबारा इम्कान पैदा हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसी तनासुर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद फैसला देना काफी अफसोसनाक है। इनके बकौल चंद जजिस ने जानबूझकर पार्लियामेंट से महासाराई की। इस तरह साबिक वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने भी गुज़िश्ता रोज अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया और कहा, पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत कोई अच्छी रवायत नहीं। हमारा असल अलमिया ही ये है कि आइन में रियासती इदारों के इख्तियारात और जिम्मेदारियां मुतय्यन होने के बावजूद मुतलका इदारों की जानिब से इन इख्तियारात और जिम्मेदारियों की पासदारी नहीं की जाती और अक्सर औकात इख्तियारात से तजावुज किया जाता नजर आता है, जिससे इदारों में टकराव का तासुर उजागर होता है और पूरा सिस्टम दांव पर लग जाता है। अगर हर रियासती इदारा आइन में मुतय्यन अपने इख्तियारात की हदूद में रहे और एक दूसरे के मामले में मुदाखलत की रविश इख्तियार न की जाए तो सिस्टम को उथल पुथल करने की माजी जैसी कोई सोच ही पैदा न हो। बदकिस्मती से हमारी सियासत में एक दूसरे की क़यादतों के साथ नफरत, अकीदत के दर आने वाली जज्बात ने सियासत को ही नहीं बल्कि अदलिया और दूसरे रियासती इदारों को भी मुतासिर किया। चुनाचे अदल गस्तरी में इंसाफ का तस्वुर भी कबूलियत और नाकबूलियत वाले जज्बात में उलझ के रह गया, जिसका अंदाजा मुल्क के आला अदालती इदारे के अंदर भी पैदा होने वाली तकसीम से बाखूबी लगाया जा सकता है। जब किसी मखसूस सोच के तहत कोई फैसला सादर करने के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतजार किया जाए या कोई इंतजामी फैसला किसी मखसूस शख्सियत के सबकदोश होने तक रोक लिया जाए तो किसी माशरे की टूट फूट का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। बदकिस्मती से आज हम इदारा जाती सतह पर इसी गिरावट का शिकार होते नजर आते हैं, जिसमें आइन और कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की अमलदारी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता।